फ्रेंड्स, आपका अनुभव की क्लास में स्वागत है। आज 15 अगस्त 2021, आज हम अपने देश का 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। आज हम आपके लिए एक नया चीज भी शुरू कर रहे हैं। मैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट में एक नया नाम जोड़ रहा हूं, रोचक तथ्य। कई ऐसी बातें होती हैं जो हम आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ, उसका अंतर, उसका मतलब नहीं जानते हैं। आज से मैं कोशिश करूंगा ऐसे रोचक तथ्य जब भी मुझे समझ में आए, याद आए, दिमाग में आए, मैं आपके लिए वीडियो बना के ले आऊंगा। ये रोचक तथ्य आपको काम भी आएंगे, जनरल कंपटीशन में इससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं। तो आज जो पहला मैंने चुना है आपको बताने के लिए रोचक तथ्य, वो है डिफरेंस बिटवीन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच का अंतर। ये हम आप बचपन से देख रहे हैं कि भैया दोनों दिन लड्डू मिलता है, दोनों दिन भैया स्कूल जाते हैं, झंडा फहराते हैं और मास्टर साहब लड्डू खिलाते हैं। लेकिन अंतर क्या है? तो कुछ अंतर तो हम आप जान रहे हैं और कुछ ऐसे अंतर हैं जो अच्छे नहीं जान रहे हैं। आज वीडियो देख के अच्छे भी जानने लगेंगे, ठीक ना? तो शुरू करते हैं अंतर पे। पहला अंतर, 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। मतलब इंडिपेंडेंस डे मतलब आजादी का दिन। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे, हम लोग 15 अगस्त मनाने लगे, ये आजादी का दिन है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, संविधान लागू होने का दिन है। ये 1947 में आया था, ये 1950 में हुआ था। तो पहला अंतर तो आप लोग समझ गए होंगे कि भैया 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है और 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, ठीक। अंतर नंबर 2, 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं, प्रधानमंत्री, और 26 जनवरी को प्रेसिडेंट झंडा फहराते हैं। उसके पीछे भी छोटा सा कारण है। 1947 में जब भैया देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपति नाम का कोई पद ही नहीं था, देश का प्रमुख प्रधानमंत्री होता था। तो 15 अगस्त को झंडा फहराने का जिम्मा भैया प्रधानमंत्री का हुआ और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। और संविधानिक प्रमुख हमारे देश का कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो 26 जनवरी को झंडा राष्ट्रपति पर फहराते हैं, ठीक। अंतर नंबर 3, 15 अगस्त को झंडा जो फहराया जाता है वो लाल किला पे, रेड फोर्ट पे फहराया जाता है, जबकि 26 जनवरी वाला झंडा राजपथ पर। तीसरा अंतर उसके लोकेशन में है। 15 अगस्त का झंडा लाल किला पे और 26 जनवरी का झंडा राजपथ पे। चौथा अंतर, 15 अगस्त के झंडा फहराने को हम लोग फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, हिंदी में ध्वजारोहण। कारण, क्योंकि इसमें ध्वज जो होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे खींचते जाएंगे। फिल्म में आप देखे होंगे कि ऐसे खींचा जा रहा है, झंडा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो चूंकि 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों का झंडा नीचे आया था और हमारा झंडा ऊपर गया था, तो अभी भी वही सिस्टम अपनाया जाता है। अब अंग्रेज के झंडा को नीचे नहीं किया जाता, वो अलग बात है, लेकिन हमारे झंडे को धीरे धीरे ऊपर की ओर भेजा जाता है। इसको अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग और हिंदी में ध्वजारोहण कहते हैं। जबकि 26 जनवरी को सिर्फ ध्वजा फहरा दिया जाता है, अंग्रेजी में इसको फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। मेरे ख्याल से अंतर आप समझ गए होंगे। अगले अंतर पे चलते हैं, 5वें। 15 अगस्त का ये जो समारोह होता है वो उसी दिन समाप्त हो जाता है, शाम में। झंडा शाम में भैया सुबह फहराया गया, शाम में उतार लिया गया, उस दिन का समारोह उसी दिन खत्म। जबकि 26 जनवरी का समारोह 29 जनवरी तक चलता है, ये 3 दिन चलता है। और 29 जनवरी के शाम को बीटिंग द रिट्रीट के नाम से इसका समापन किया जाता है। इसका असल में बीटिंग द रिट्रीट का मतलब होता है सेना का वापस अपने बैरक में लौटना। तो 26 जनवरी को अच्छा खासा प्रोग्राम होता है जो 27, 28, 29 तक कंटिन्यू होता है और 29 के शाम में इसका समापन किया जाता है। बाकी अंतर में हम आते हैं। 15 अगस्त के दिन किसी भी मुख्य अतिथि को बुलाया नहीं जाता है, जबकि 26 जनवरी के दिन का रिवाज है कि दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुखों को एज ए चीफ गेस्ट आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद हम लोग आखिरी अंतर पे चलते हैं। 26 जनवरी के दिन परेड होता है, हम अपनी सैन्य शक्ति को दिखाते हैं, हम अपने संस्कृति को दिखाते हैं, जबकि 15 अगस्त के दिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे अंतर हैं, जैसे 26 जनवरी को राष्ट्रपति पुरस्कार भी देते हैं, 15 अगस्त में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग काम भर अंतर समझ गए होंगे।
मैं अपने नॉलेज के हिसाब से कामर अंतर आप लोगों के लिए लाया हूं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई अंतर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये रेखा जो हमारा अंतर तो 7 तक चला, 8, 9, 10 चला जाए, लेकिन मुख्य अंतर यही है। इसको मैं चाहूंगा कि अब आप लोग ना भूलें। अब हम वीडियो के स्टार्ट में ही कहे थे कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे इस 26 जनवरी के पीछे। तो असल में 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है। आप ये कर ले, पूरा कहानी खत्म हो गया, पूछ रहे सीता कौन थी? अरे नहीं भैया, जैसे 26 जनवरी ये तो ठीक है, सब जानते हैं कि रिपब्लिक डे है इसलिए 26 जनवरी मनाया जाता है, संविधान लागू हुआ था, लेकिन नहीं, एक और कारण है। जब हमारे देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तब रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को 1930 में नेहरू जी एक भाषण दिए और कहे कि आने वाले 26 जनवरी से हम देश में आजादी का दिन मनाएंगे। माने जब देश गुलाम था उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर घोषणा कर दिए कांग्रेस अधिवेशन के बीच में कि आने वाले 26 जनवरी से हम आजादी का दिन मनाएंगे। और तब से जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक 26 जनवरी को हम लोग आजादी का दिन मनाते थे। लेकिन देश तो आजाद हो गया भैया 15 अगस्त को, मामला फंस गया। हमारे देश के महान महान नेता लोग ये सोचे कि भाई अब 26 जनवरी का वैल्यू खत्म हो जाएगा, जहां हम 15, 16, 17 साल से आजादी का दिन जिस दिन मना रहे हैं उस दिन तो देश आजाद नहीं हुआ, देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, 26 जनवरी का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो 26 जनवरी को दोबारा वैल्यू देने के लिए संविधान स्पेशली इसी डेट पर लागू किया गया। तो ये एक मजेदार कहानी थी और जनरल नॉलेज भी है। तो आज के लिए पर्याप्त है, फिर नया रोचक तथ्य लेके हम फिर आपसे मिलेंगे। सेवा समाप्त।